Now we start today's lecture. We will discuss the last day problem. There are the two important problems of last day. First problem is question 1. Question 1 is if u is equal to fr, where r square is equal to x square plus y square, then prove that del square u upon del x square, del square u upon del y square is equal to f double dash r plus 1 upon r f dash r। विजुअल है, आप लोगों को ब्लैक बोर्ड क्लियर दिख रहा है बेटा? कोई इश्यू तो नहीं? नहीं सर, ओके, दिख रहा है ना? वॉइस इज वेरी क्लियर? यस। नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। गिवन फंक्शन is u is equal to fr, this is the equation number 1, and u is the function of f and f is the function of r and r is the function of x and y। this is the implicit function, इसको हम implicit function कहते हैं। this r square is equal to x square plus y square, equation number 2। now partially derivation of u, second order with respect to x and second order is also with respect to y। therefore on partially differentiation with respect to x of equation 1, on partially differentiation with respect to x and y of equation 1, we have del u upon del x is equal to, first be partial derivative of function f dash r, and then after del r upon del x। okay, this now find the value of del r upon del x। what is del r upon del x? then the value of del r upon del x to find this equation। then by equation second, this x के रिस्पेक्ट में del r अपॉन del x, this x के रिस्पेक्ट में इसका 2r पहले पावर का होगा del r अपॉन del x, दिस इज द del r। अब नेक्स्ट इस फंक्शन का x स्क्वायर का 2x and we will partial derivative of x, therefore y is constant, this y should be 0। del r upon del x is equal to 2x upon 2r, this 2 से 2 cancel, this del r upon del x is equal to x upon r, equation number 4। clear? अब del r upon del x is replaced by in the equation number 3rd, then by equation 3rd and 4th, 3rd और 4th से del u upon del x is equal to f dash r, del r upon del x means x upon r, this equation number 5th। अब second partial derivative, ये first partial derivative है, now second partial derivative again partially differentiation with respect to x, तो ये होगा del square u upon del x square एंड इस वाले में न्यूमरेटर में इस ये r का फंक्शन है, r इज द फंक्शन ऑफ x y, x का ऑलरेडी फंक्शन, तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सिंगल फंक्शन है, देयरफॉर r square
आर स्क्वायर, आर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स का 1 प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का, तो एफ डैश का क्या होगा, एफ डबल डैश आर डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस न्यूमरेटर और अब डिनोमिनेटर का, तो दिस इज डेल आर अपॉन डेल एक्स। प्लीज नोट डाउन, यहां तक नोट करें जल्दी। हो गया? यस। इसको सॉल्व कर लें, आर से मल्टीप्लाई करो इसको, तो दिस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, आर से इसको मल्टीप्लाई, आर एफ डैश आर प्लस इसको होगा, देखिएगा x इंटू आर, x इंटू आर एफ डबल डैश आर, और ये डेल आर अपॉन डेल एक्स कहां से मेंशन कर दोगे, डेल आर अपॉन डेल एक्स इज x अपॉन आर माइनस एफ डैश आर और x और फिर x अपॉन आर, दिस अपॉन आर स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस आर स्क्वायर को सबको सेपरेट कर दो, इसके अपॉन में करेंगे एफ डैश आर अपॉन आर प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आर से आर कैंसिल, दिस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर माइनस यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ये आर नीचे साथ इसके होगा आर क्यूब एफ डैश आर। क्लियर? इक्वेशन नंबर 6, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मेरे को ये टर्म फाइंड करनी थी पहले, फर्स्ट टर्म ये फाइंड करनी थी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो हमने इसका x के रिस्पेक्ट में किया तो ये आया, यदि मैं इसका y के रिस्पेक्ट में करता तो क्या आता है यहाँ y, और ये वैसे का वैसा यहाँ पे क्या होता y होता, ओके। फिर डेल आर अपॉन डेल y कैसे निकलता, फिर हम इस इक्वेशन को यूज करके तो देखना 2r डेल आर अपॉन डेल y, और ये 0 होता, दिस इज 2y, यहाँ पे 2y, यहाँ 2y 2 से 2 कैंसिल, तो डेल आर अपॉन डेल y कितना आता, y अपॉन r। इस डेल आर अपॉन डेल y को कहां रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो दिस शुड बी डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू y अपॉन r आ जाएगा। जब यहाँ पे y होगा तो पूरे जहां पर केवल x लिखा है वहां पे क्या हो जाता है, सेकंड ऑर्डर में y आ जाएगा। तो दैट मींस मैं सिमिलरली करके लिख रहा हूं, आप लोगों को पूरी टर्म निकालनी है, पूरी टर्म फाइंड करनी है, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर, इज दैट क्लियर? मेंशन करो इसमें, आपको पूरी टर्म निकालना है, इज दैट क्लियर? यस और नो? मेंशन करो यस। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल y स्क्वायर, पहले टर्म में कुछ भी देखो r है तो r वाली टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, यहां पर x है तो यहां पे क्या आएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, y क्यूब, यहां पे y स्क्वायर r क्यूब,
अब इन दोनों को ऐड करना है, क्यों? क्योंकि देखो हमको क्वेश्चन में दोनों का एडिशन दिया है, यह एडिशन, इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट को लिखना है। तो अब इसके बाद ऑन एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7 दोनों को मैं ऐड करता हूं। तो अब यहां पर लिख रहा हूं या फिर यहां पे लिख देता हूं। देखिए कहां पे लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पे, यहां से। अब उसके बाद में ये यहां पे मेंशन कर रहा हूं। आप लोगों को करना क्या है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी del square u upon del x square del square u upon del y square, पहला ब्रैकेट प्लस दूसरा ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू इस ब्रैकेट में, इसकी वैल्यू इस ब्रैकेट में। ये देखिए ये वैल्यू पहले ब्रैकेट में और ये पूरी वैल्यू दूसरे ब्रैकेट में। आप नोट बाद में करिएगा, पहले देखिए ध्यान से। अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, इसकी पहली टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म बोथ आर सेम, this is positive, this is positive, then after we add both terms, so this sum is belongs to 2f dash r upon r, इन दोनों का सम। अब सेकंड टर्म देखो, this is positive, this is positive, f double dash upon में r square, तो f double dash r upon r square ये कॉमन टर्म होगी सेकंड सी, f double dash r upon r square कॉमन टर्म, तो उसका रिमेनिंग टर्म क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। थर्ड टर्म में देखो, दिस इज माइनस, दिस नेगेटिव टर्म नेगेटिव, तो दोनों से नेगेटिव कॉमन, f डैश कॉमन r अपॉन r क्यूब कॉमन, तो माइनस f डैश r अपॉन r क्यूब, तो रिमेनिंग टर्म x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नाउ 2f डैश r अपॉन r, इसको r स्क्वायर मेंशन कर सकता हूं, f डबल डैश r अपॉन r square, this is r square, same f dash r upon r cube into r square। सब ध्यान से देखिए, ये इससे कैंसिल, ये स्क्वायर ये क्यू से कैंसिल, और अब आप देखिएगा 2f dash r upon r प्लस f डबल डैश r माइनस f dash r upon r, क्लियर है? और आप लोग बहुत ध्यान से देखो कि ये वाली टर्म इससे माइनस हो जाएगी, दोनों सेम टर्म है, तो रिमेनिंग टर्म शुड बी लेफ्ट हैंड साइड del square u upon del x square del square u upon del y square is equal to, ये बचेगा f डबल डैश r बचेगा प्लस f डैश r अपॉन केवल r बचेगा, और यही हमारा प्रूफ पार्ट है। देखिए दिस इज द फाइनल प्रूफ। Okay, please note down. अगला क्वेश्चन भी लेंथी है, प्लीज नोट करो जल्दी से। और सपोज यदि क्वेश्चन करते करते टाइम हो जाता है तो फिर से उसी लिंक पे सब लोग जुड़ जाइएगा, सेम लिंक पे फिर से जुड़ जाइएगा आप लोग। नोट कर लिया सबने, यस और नो? फटाफट करो 1-2 मिनट में जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x to the power x
y to the power y z to the power z equal to c. If x to the power x, y to the power y, z to the power z equal to c, जी मैडम आपको तो आप कब ले सकते हैं? अभी क्लास में आप 12 बजे के बाद उनसे तो उनसे बात कर लो तो एक सकते हो कि क्लास में if x to the power x, y to the power y, z to the power z equal to c, कंडीशन क्या है इसके साथ में x इक्वल टू y इक्वल टू z, ये बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है, ये वाली कंडीशन बुक में नहीं दी हुई है, इसलिए मैं आपको बता दूं, then prove that del square z upon del x del y, this equal to माइनस x log e into x, e और x का मल्टीप्लाई है दी पावर -1, ये हमको प्रूव करके बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन जो आपने कंप्लीट किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर। ओके, ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से। प्लीज गिवन दैट सॉल्यूशन नोट करो इसका। गिवन फंक्शन इज क्या है अपने पास में, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c। अब आप लोग देखिए बहुत ध्यान से कि z का काय के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x और y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, z काय का फंक्शन है x और y का। अब चूंकि आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में देखा है उसी वेरिएबल की यदि पावर हो तो हम इस पावर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड का क्या करते हैं, लॉगरिथम लेते हैं। आप लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव में देखा होगा, ऑन टेकिंग लॉगरिथम फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड का लॉगरिथम लेते हैं तो क्या आएगा, x into log x plus y into log y plus z into log z equal to log c. This is z log z equal to log c minus x log x minus y log y. ओके, ठीक है, z फंक्शन है काय का x और y का, तो इस इक्वेशन फर्स्ट में। अब पहले देखो मैंने आपको उस दिन बताया था कि इस साइड से हम डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं राइट टू लेफ्ट, तो पहले काय के रिस्पेक्ट में करोगे इसका y के रिस्पेक्ट में, तो इसका पहले y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑन पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन 1, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो दिस शुड बी, देखो z काय का फंक्शन है x और y का, तो z जीरो नहीं होगा, इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा। फर्स्ट फंक्शन z का होगा पहले 1 अपॉन log z का 1 अपॉन z और del z अपॉन del x, क्योंकि z काय का फंक्शन है x और y का, प्लस सेकंड फंक्शन और इस z का क्या होगा del z अपॉन del x, ये लेफ्ट हैंड साइड का होगा क्योंकि z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। अब ये जीरो होगा, हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये भी जीरो होगा, केवल इतने का होगा माइनस y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट फंक्शन सेकंड का, अब 1 अपॉन y log y का 1 अपॉन y और y का 1 हो जाएगा प्लस log y और फर्स्ट का y का 1 हो गया, ठीक है। अगली स्टेप में क्या होगा बेटा, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में
ये वाला जेड और ये वाला जेड कैंसिल, इन दोनों से ये कॉमन हो जाएगा। सॉरी, जेड के रिस्पेक्ट में नहीं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, y के रिस्पेक्ट में, सॉरी दिस इज द y। तो इन दोनों से देखिए आप लोग क्या कॉमन होगा, डेल जेड अपॉन डेल y कॉमन होगा। तो दिस डेल जेड अपॉन डेल y 1 प्लस log z इज इक्वल टू, यहां पर ये वाले y से ये y कैंसिल, तो माइनस 1 प्लस log y, del z upon del y is equal to minus 1 plus log y, this upon 1 plus log z. This is the equation number second. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप उठा के देख लीजिएगा, कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आएंगे। नाउ अब देखिए आपको y का किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में, तो अब ये y को निकल आया, इसका काय के रिस्पेक्ट में करें, x के रिस्पेक्ट में। Now again partially differentiation with respect to x of equation 2, तो इसका क्या होगा, del square z upon del x del y, this is equal to, देखना अब इसका x के रिस्पेक्ट में, ये वाली टर्म कांस्टेंट हो गई, तो मैंने उसको बाहर कर दिया, और नीचे वाले टर्म का होगा, क्यों होगा, क्योंकि z इज द फंक्शन ऑफ, बिकॉज ऑफ z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, y के रिस्पेक्ट में। ओके, तो नाउ ये नीचे से पहले डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, इसकी पावर -1। तो पहले पावर का करेंगे, पावर का होगा तो कितना होगा, -1 1 प्लस log z की पावर -2 इनटू 1 का कितना होगा, 1 का होगा 0, log z का 1 अपॉन z del z अपॉन del x। इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस log y, दिस अपॉन ये पॉजिटिव कर देना, 1 प्लस log z का स्क्वायर 1 अपॉन z del z अपॉन del x। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, नोट करते चलें, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज, यहां पर एक x का टर्म अपने पास आ रही del z अपॉन del x, जिसकी वैल्यू हमने कहीं नहीं निकाली, हमने y की वैल्यू निकाली है, ओनली we can find the value of del z upon del y, but the requirement of value del z upon del x, तो why यहां पर del z upon del x की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे निकालोगे, इसका एक बार फिर से y के रिस्पेक्ट में कर दूं मैं, x के रिस्पेक्ट, तो हमें वो जो वैल्यू मिलेगी यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो हमें वो रिजल्ट निकालने में आसानी होगी। इज दैट क्लियर? यस। नाउ partially differentiation with respect to x of equation 1, करो इसका 1, तो जब 1 का करोगे तो इसमें प्रोडक्ट आपको फंक्शन लगेगा, फर्स्ट फंक्शन पहले log z का 1 अपॉन z और z का कितना होगा del z अपॉन del x, जैसे y कर दिया थे, प्लस सेकंड फंक्शन और z का del z अपॉन del x, दिस इज इक्वल टू, अब इधर ये वाला भी 0 ये वाला भी 0, इसका 1 होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन log x का 1 अपॉन x, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का पार्शियल डेरिवेटिव, सॉल्व करो, दिख रहा है इसमें, क्लियर है? ये z से ये वाला z कैंसिल और ये वाले x से ये वाला x कैंसिल, दोनों से देखो कॉमन क्या है, del z अपॉन del x, तो दिस शुड बी del z अपॉन del x 1 plus log z is equal to minus 1 plus log x, और इसको हम ये लिख सकते हैं del z अपॉन del x is equal to minus 1 plus log x अपॉन 1 plus log z। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए, और इस वैल्यू को इसमें रिप्लेस कर दो, थर्ड में रिप्लेस करना, बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ का यूज करेंगे, मतलब थर्ड में वैल्यू को मैं रिप्लेस करता हूं, तो दिस शुड बी del स्क्वायर z अपॉन del x
del y इज इक्वल टू 1 प्लस log y और 1 प्लस log z का स्क्वायर 1 अपॉन z, ये इसकी वैल्यू। अब del z अपॉन del x की वैल्यू कितनी है, ये है, तो माइनस है, तो इस माइनस को मैं पहले यूज कर लेता हूं। 1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z, ये आता है। अब देखिए हमारा पूरा रिजल्ट x में आ रहा है, y और उसमें z नहीं है, तो दिस शुड बी y को भी x से ऑन पुटिंग x इक्वल टू y इक्वल टू z, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y माइनस 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, पूरे इक्वेशन में x लिखते हैं अपन। दिस इज x, जो x है वो तो x ही रहेगा, जहां पर z और y है वहां पर x को रिप्लेस कर दो। आप लोग ध्यान से देखिए, ये इससे कैंसिल और ये इसकी पावर से कैंसिल, तो दिस शुड बी माइनस x 1 प्लस log x। फटाफट पहले इतना नोट करो, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसलिए इनको बहुत ध्यान से आप लोग घर में भी प्रैक्टिस करिएगा। कर लिया नोट आप लोगों ने, हो गया नोट। अब बस लास्ट स्टेप और बची है, लास्ट स्टेप में मैं यहां से नोट कर रहा हूं। देखिए बेटा, ये यहां से प्लीज, लेफ्ट हैंड साइड इज डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y माइनस 1 अपॉन x। अब देखिए इसमें e आ रहा है, तो e कैसे आएगा, इस 1 की वैल्यू log e पुट करता है, जिसका बेस e होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और आपको log का रूल्स मालूम है कि log m प्लस n को log e into x, मल्टीप्लिकेशन में मैं मेंशन कर सकता हूं। अब तीनों टर्म प्रोडक्ट में आ रहे हैं, माइनस x into log e x, ये नीचे से ऊपर हो जाएगी न्यूमरेटर के फॉर्मेट में, दिस इज द माइनस 2, और यही मेरे को देखना है। क्लियर है, प्लीज नोट डाउन। फटाफट नोट करें।